हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 49 का सॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। आई होप आपने जो है हमारी सभी वर्कशीट को जो है वो देखा होगा और आपने जो है प्रॉपर रूप से जो है अपनी वर्कशीट को जो है वो भरा होगा। अब हम जो है वर्कशीट 49 जो है वो उसमें देखते हैं। दृष्टि दृष्टि wrote a letter. Niresh goes to school daily. The underlined words in the above sentences are noun. जो भी जो है ऊपर शब्द जो है वो अंडरलाइन किए गए हैं वो सारे हमारे जो है वो नाउन है। ये भी नाउन है, ये लेटर जो है ये भी नाउन है, निरेक जो शब्द जो है ये भी जो है वो नाउन है। नाउन होता क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। एक नाउन जो है वो एक व्यक्ति का जो है नाम होता है। नेम ऑफ प्लेस, एक व्यक्ति के साथ साथ एक प्लेस का नाम भी होता है। नेम ऑफ थिंग, एक वस्तु का नाम भी होता है। एंड फीलिंग, जो हमारी फीलिंग होती है वो भी, जो स्टेट जो दशा होती है जैसे यूथ, जो ऐसी जो दशा होती है वो भी। एंड एक्शन, जो भी हम कार्य करते हैं वो भी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो थिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारे जो है नाउन के अंतर्गत आते हैं। नाउन का मतलब सीधा सीधा है ए नेमिंग वर्ड, मतलब जिसका नाम दिया है वो क्या है? नाउन है। पहला एक्सरसाइज जो है उसका देखते हैं। अंडरलाइन इज द नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। आपको जो है नीचे जो है सेंटेंसेस जो है वो दिए गए हैं, इनमें आपको जो है नाउन को अंडरलाइन करना है। पहले में देखेंगे श्रद्धा, जो शब्द है वो क्या है? नाउन है, क्योंकि ये एक जो है व्यक्ति का नाम है। और इसमें जो है विमेन है, ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये एक जो है वो जनरल थिंग को बताता है, मतलब ये जो है जाति को बताता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी ऑनेस्टी भी जो है वो एक क्या है? हमारी फीलिंग के अंतर्गत आती है ना। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? इसे भी नाउन कहते हैं। अनंत एंड दीक्षा, ये जो लिखा गया है वो भी नाउन है, और इसके अंदर उदयपुर है, ये भी नाउन है। माई ब्रोदर जो है, इसमें ब्रोदर शब्द जो है वो नाउन है, और इसमें जो है इंग्लिश जो शब्द है वो भी क्या है? नाउन है। और फिफ्थ में देखेंगे विरल, जो है वो नाउन है। क्रिकेट शब्द है वो भी नाउन है। इसके अंतर्गत हमने जो है वो देखे कि वो कौन कौन से नाउन है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको नीचे जो है कुछ वर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि ये जो है कौन से टाइप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नाउन के कौन से टाइप के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो है वो मुख्य रूप से नाउन के जो है वो 5 टाइप्स जो है वो होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स या प्लेस को जो बताए, यानी कि जो विशेष कुछ चीज़ों को जो है वो बताए। कॉमन वो होता है जो है जनरल चीज़ों को जो बताता है, यानी कि प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक थिंग्स को बताता है, जबकि जो कॉमन नाउन होता है वो जनरल थिंग्स को बताता है। इसी प्रकार से कोलेक्टिव नाउन जो है वो एक समूह को बताता है, एक ग्रुप को जो है वो बताता है। और आगे मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत वो जो है वो वर्ड्स आते हैं जिससे कोई अन्य चीज़ जो है वो बनाई जा सके। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो है वो चीज़ आती है जिनको हम छू व देखे नहीं सकते हैं, केवल उन चीज़ों को जो है वो महसूस किया जा सकता है। अभी देखते हैं मल्हार, ये जो है किसी का नाम है या जगह है, तो हम इसको किस में रख देंगे? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रख देंगे। बॉय जो है वो एक जनरल थिंग्स है ना, तो इसको हम जो है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत रख देंगे। गोट जो है ये भी एक जनरल थिंग्स है, इसका मतलब इसको हम किस में रख देंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत रख देंगे। अब आया गोल्ड, गोल्ड से कोई अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है, जब अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। अभी देखेंगे फ्रेंड, फ्रेंड जो है वो भी हमारा एक कॉमन नाउन है। गनोडा, ये भी एक प्लेस का नाम है, तो इसको हम जो है वो यहाँ रख देंगे किसमें? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। पॉवर्टी, जिसको हम छू देख नहीं सकते, तो ये आता है पॉवर्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। लव है, इसको भी हम जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, तो इसको हम जो है किसमें रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। रीतिश एक किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन है, तो इसको हम जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रख देंगे। ग्लास, ग्लास से जो है वो अन्य वस्तुएं जो वो बनाई जा सकती है, तो ग्लास को हम रख देंगे मटेरियल नाउन के अंतर्गत। हॉर्स, हॉर्स एक जो है वो जनरल थिंग्स है ना, तो इसको हम जो है वो किसमें रख देंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत रख देंगे। आर्मी एक समूह को बताता है,
जब समूह को बताता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और फैमिली भी एक समूह को बताता है, जब कोई समूह को बताता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इसमें फैमिली को कनेक्टिव नाउन रख देंगे। कमलेश एक स्पेसिफिक नेम है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो है वो रख देंगे। उसी प्रकार यूथ, यूथ जो है वो एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो एक स्टेट है, तो उसको हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रख देंगे। इसी प्रकार से फादर, फादर जो है वो हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से वाटर, वाटर से कोई अन्य चीजें जो बनाई जा सकती है, तो इसको हम जो है किस में रख देंगे, मटेरियल नाउन के अंदर रख देंगे। हैंगर, हैंगर को जो है वो क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है, देख नहीं सकते, तो इसको हम किस में रख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नेम है, तो इसको हम जो है किस में रख देंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रख देंगे। क्लास, क्लास जो है वो एक समूह को बताती है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रख देंगे। टीम जो है वो भी एक समूह को बताती है, तो उसको भी कलेक्टिव नाउन के अंदर रख देंगे। सिल्वर, सिल्वर से अन्य वस्तु बनाई जा सकती है, तो इसको भी हम जो है वो मटेरियल नाउन के अंदर रख देंगे। ग्रुप, ग्रुप में जो है वो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, यानी समूह को बताता है, तो ग्रुप भी जो है वो किसमें आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। मिल्क, मिल्क से जो अन्य चीजें बनाई जा सकती है, तो उसको मटेरियल नाउन। काइंडनेस, जिसको जो है वो छुआ नहीं जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो नाउन पढ़ा, नाउन के टाइप्स जो है वो उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 50। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ जो वो पेयर बनाए एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड द राइट द आंसर्स। और आपको नीचे एक पिक्चर दे रखी है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ में, और राइट आंसर जो है वो देना है। आप इसमें देख सकते हो, ये आपको क्या लगता है, जहाँ पर जो है वो वस्तुएं बेची जा रही है, जहाँ पर बहुत सारी जो है वो शॉप है, इस चीज़ों को हम बोलते हैं मार्केट। क्या बोलते हैं, मार्केट। आपको मार्केट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्केट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये बच्चा जो है अपनी मदर के साथ में जा रहा है, यहाँ पर एक बिल्ली है ना, वो किसका सामना कर रही है, किसका पीछा कर रही है, वो जो है वो चूहे का पीछा जो है वो कर रही है। यहाँ पर एक जो है वो दुकानदार बैठा है, वो सब्जियां जो है वो बेच रहा है ना। एक और जो सब्जी खरीद रही है, कुछ व्यक्ति जो है वो काम कर रहे हैं, है ना। एक यहाँ पर आपको देखो, ये यहाँ पर कौवा बैठा है ना। तो इस प्रकार से आप पिक्चर में जो है काफी चीजें जो है देख पा रहे होंगे। अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, आप क्या सोचते हैं ये प्लेस क्या है, तो दिस इज ए मार्केट, ये क्या एक मार्केट है। हु इज चेजिंग द माउस, माउस का पीछा जो है वो कौन कर रहा है, आपको पता है कैट इज चेजिंग द माउस, कैट जो है वो उसका पीछा कर रही है। नेम डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारी जो सब्जी दिखाई दे रही है, जैसे पोटैटोज, कैरेट, टोमेटोज, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी सब्जियां आपको दिखाई देगी, तो उनका आप नाम में लिख सकते हो। व्हाट आर पीपल डूइंग, लोग वह इसमें क्या कर रहे हैं। पीपल आर गोइंग, पीपल जो कुछ खरीद रहे हैं। पीपल, सम पीपल्स आर वर्किंग, कुछ लोग जो वो काम कर रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वीमन कैरिंग इन द बास्केट ऑन हर हेड, एक औरत जो है वो अपने सिर के ऊपर टोकरी रखे उसमें क्या लेके जा रही है, तो आएगा द वुमन इज कैरिंग फिश इन द बास्केट ऑन हर हेड, एक औरत जो है वो बास्केट को के अंदर जो है वो फिश को रखे, मछली को रखे जो है वो जा रही है। द प्लेस वर मिल्क इज बीइंग सोल्ड इज, ऐसा स्थान जहाँ पर जो है वो मिल्क बेचा जाता है, इसको हमने बताया क्या कहते हैं, डेयरी। क्या कहते हैं, डेयरी। क्या कहते हैं, डेयरी। स्पॉट द क्रो दैट यू ईटिंग क्रेन, है ना। आपको एक क्रो पे जो है वो सर्कल लगाना है, आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और वहाँ पर देखना है कि जो क्रो है उसको आपको सर्कल उस पर लगाना है। इस प्रकार से हमने 15 नंबर वर्कशीट को भी जो है वो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वर्कशीट लेके आपके सामने जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।